आज एक स्पेशल क्वेश्चन है जहां पे आप देखोगे केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि पिछले 4 सालों में सीबीएसई के पेपर्स में आ चुका है। डोंट मिस दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट बेस्ट मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इन अ स्कूल लैब अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि किसके बारे में क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक की हेल्प से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कराएंगे हम। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द केमिस्ट्री प्रोजेक्ट दे केयरफुली सेट अप द एक्सपेरिमेंट फिलिंग द बीकर विद द वाटर एंड प्लेसिंग इलेक्ट्रोड इनटू इट। तो ये एक सेटअप बना रहे हैं यहाँ पे। ये बीकर है। अब बीकर को इन्होंने पानी से पूरी तरीके से फिल कर दिया है और ये आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कई सालों में आ चुकी है 2020-23 में। अब आपको क्या करना होता है, इसमें इलेक्ट्रोड फिट करना होता है। तो आप यहाँ पे होल करते हो दोनों तरफ और यहाँ से आप एक इलेक्ट्रोड लगाते हो। ये आपने 2 इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड आपने इसमें लगा दिए। ठीक है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगाने के बाद आप इसको यहाँ से कनेक्ट करते हो, एक की दे देते हो यहाँ पे स्विच, और फिर ये जा करके कनेक्ट होता है बैटरी से। आपकी ये बैटरी हो गई। अब बैटरी के यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं। पहला टर्मिनल तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और दूसरा टर्मिनल जो हो गया वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इस तरीके से इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब भी हमें रखना है सो दैट जो गैस है वो हम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सके। अब ये कैथोड कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं एक शॉर्ट फॉर्म है पाओ एनसीआर में। तो P से है पॉजिटिव और A से है एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रोड होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल में जो इलेक्ट्रोड है इसको हम नाम दे रहे हैं एनोड। ठीक है, क्या ये ध्यान रहेगा आपको। और यहां पे बनने वाली जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। तो वाटर जो है आपको पता है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है H2O। और H2O जो है लिक्विड फॉर्म में है, किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अब जब ये टूटेगा तो 2 गैसेस में टूटता है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ये दोनों जो गैसेस हैं वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होंगी। अब जब पॉजिटिव एनोड है तो नेगेटिव पे क्या होगा, कैथोड होगा। कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड हैं। यहां पे हमारा वाटर भरा हुआ है और जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं बैटरी की, ये कनेक्शन जुड़ता है और जुड़ने के बाद यहाँ पे ये रिएक्शन देखने को मिलती है विच इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, पानी टूट रहा है किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। अब आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करना बड़ा आसान है। इसको यहां देखोगे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ पे 2 लगाओगे। जब आपने 2 लगाया तो हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया। हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया, 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2, तो इजी है, आपने इधर 2 लगा दिया। अगर आप बैलेंसिंग पे वीडियो चाहते हो, मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस भी कर दिया। अब आपको समझ में आ गया। एक ये मैंने बताया पाव एनसीआर में N मतलब निगेटिव होता है, C मतलब कैथोड होता है, R मतलब रिडक्शन होता है। ये 11th क्लास में जब रेडॉक्स आएगी उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर देखिएगा 11th में जब आप आएंगे। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बताने वाला हूं, शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको पता चल जाएगा कौन से कैथोड में कौन सी गैस बनी। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसी है कि हाई कोर्ट आओ ना, हाई कोर्ट आओ ना। बुलाने के लिए लोग कहाँ कहाँ बुलाते हैं, हमारी साइंस बुला रही है यहाँ पे इस बार। हाई कोर्ट में क्या कह रहे हैं, आओ ना। अब हाई कोर्ट में आओ ना, ये क्या मामला है। हाई H से हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन, कोर्ट, कोर्ट से कैथोड। तो कैथोड जो है, ये जो कैथोड दिख रही है, यहां पे जो गैस बनेगी वो होगी हमारी H2। हाइड्रोजन गैस कहां बनेगी, कैथोड में। और आओ ना, O मतलब ऑक्सीजन। तो जो दूसरी गैस है ऑक्सीजन, वो कहां बनेगी, A से एनोड। तो इसको भी ध्यान रख सकते हो, इसको भी ध्यान रख सकते हो। दोनों तरीकों से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गैस कहां पे बन रही है। यहां पे बन गई ऑक्सीजन गैस। इज दिस क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये किस रेशियो में बनते हैं।
तो आपने अभी अभी बैलेंस किया है और बैलेंस करने के बाद आप देख पा रहे हो कि 2 रेशियो में आपका हाइड्रोजन बन रहा है और 1 रेशियो में ऑक्सीजन बन रहा है। दो अलग अलग रेशियोज में ये दोनों गैसेस जो हैं वो बन रही हैं। तो चलिए ये सारा सेटअप हमने समझ लिया है और अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो कि आइडेंटिफाई द गैसेस, कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं। तो मैंने बता दिया हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे। ट्रिक से हमने कर लिया पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जो वॉल्यूम 2:1 का वॉल्यूम आया है तो ये ऐसा ही क्यों आया है। आप ये थोड़ी ना बोलोगे सर हमने इसके अंदर जाके डाल दिया या बटन चालू कर दी, आपको लॉजिकल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो आप लिख सकते हो यहाँ पे, आपको पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन ऑफ इलेक्ट्रोड इज ट्वाइस ऑफ, मतलब यहां पे जो कलेक्ट हुआ ये इसका हाफ है, इसका हाफ है, या यहां वाला ये है इसका दुगना है, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको पहले का आंसर तो मिल गया, इस लाइन से आपको पहले का आंसर मिल गया। दूसरे का आंसर है बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमने बैलेंस कर रखी है केमिकल इक्वेशन, उससे हमें पता चलता है कि ये 2:1 पे है। तो ये जो पूरा बना रखा है मैंने बॉक्स, इसको उठा करके आपको सेकंड के आंसर में लिख देना है और ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाई डू यू थिंक वुड हैपन इफ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप मिलाओगे तो क्या होगा। और यहां कह रहा है व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, क्या होगा यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एडेड। यहां पे कह रहा है तीसरे में, अगर आपने H2SO4 को हटा दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं यहाँ पे हम HCl ले लो या H2SO4 ले लो या NaCl ले लो, कुछ भी ले लो। अब थोड़ा थोड़ा सा इसको छिड़क दो, घोल दो, तो इससे क्या होता है कि ये जो वाटर है ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब अपने आयंस में टूट जाता है। जब तक आयन में नहीं टूटेगा, H+ और OH- में नहीं टूटेगा, तब तक की चीजें प्रॉपर हो नहीं सकती। और जो प्योर वाटर होता है वो प्योर वाटर आयंस बनाता ही नहीं है, वो आयोनाइज होता ही नहीं है। करंट पास करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कुछ नहीं होगा। तो सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 इडियट अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी एक सीन आता है, वहां पे भी ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपने H2SO4 को नहीं कर दिया तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए H2O को आयोनाइज होना पड़ेगा, आयंस पे टूटना पड़ेगा। और अपने यहाँ ये इतने प्रॉपर बॉन्डिंग होती है, हायर क्लासेस में आप देखेंगे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये टूटते नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, HCl H2SO4 डाइल्यूट करके या NaCl डाइल्यूट करके डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा काफी बार आया हुआ है, 3-4 बार। तो मुझे लगता है मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब करके जाइए इस चैनल को।